डॉक्टर सुभाष चंद्रा की ओर से राज्यसभा के लिए हरियाणा से नामांकन भरने पर लोगों में काफी खुशी है। हरियाणा के लोगों का कहना है कि डॉक्टर चंद्रा मजबूती से राज्यसभा में हरियाणा की समस्याओं को उठाकर उन्हें हल करेंगे। राज्यसभा के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा के नॉमिनेशन भरने से हरियाणा के व्यापार जगत समेत समुच्चे वर्ग में काफी खुशी है। हर वर्ग ने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को राज्यसभा के लिए बधाई दी। डॉक्टर सुभाष चंद्रा के हरियाणा से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने पर व्यापार जगत में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हरियाणा में व्यापार समेत हर वर्ग ने डॉक्टर चंद्रा के राज्यसभा के लिए पर्चा दाखिल करने पर खुशी जाहिर करते हुए उन्हें बधाई दी है। बड़ी खुशी की बात है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा राज्यसभा में नॉमिनेशन भर रहे हैं और वो एक बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं, नेक इंसान हैं, कर्मठ हैं। बड़ी खुशी की बात है। सुभाष चंद्र जैसे नेक इंसान समाज में आने भी चाहिए और राज्यसभा सीट की जगह आदमी इनको मिलने भी चाहिए। डॉक्टर चंद्रा को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी का कहना है कि संसद में हरियाणा का पक्ष मजबूत होगा। डॉक्टर चंद्रा मजबूती से हरियाणा की समस्याओं को राज्यसभा में उठाएंगे। हरियाणा के व्यापारी वर्ग की तरफ से सुभाष चंद्रा जी के पूरे समर्थन का वायदा करता हूं और हमारी तहे दिल से इच्छा है कि सुभाष चंद्रा जी ही हमारे राज्यसभा के सदस्य बने। हरियाणा का व्यापारी वर्ग बहुत उन्नति करेगा और हरियाणा का व्यापारी वर्ग हमेशा उनके साथ था, हमेशा उनके साथ रहेगा। सुभाष चंद्रा जी ने नॉमिनेशन भरा है, उसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनका आभार प्रकट करता हूं। एक समाज सेवी हैं और बहुत टाइम से वो समाज सेवा काम कर रहे हैं, बल्कि कुरुक्षेत्र के अंदर भी उसने इतना काम किया है पिछले इलेक्शनों में कि वो उनका जो एक काम था बहुत सराहनीय था। डॉक्टर चंद्रा के राज्यसभा के लिए नामांकन भरने के बाद लोगों की उम्मीद जगी है कि अब हरियाणा की समस्याओं और मुद्दों को पुरजोर तरीके से राज्यसभा में उठाया जाएगा। लोगों को डॉक्टर सुभाष चंद्रा पर भरोसा है और लोगों को उम्मीद है कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा के राज्यसभा में जाने से हरियाणा का पक्ष मजबूत होगा और डॉक्टर चंद्रा हरियाणा के लोगों की समस्याएं मजबूती में राज्यसभा में रखेंगे। ब्यूरो टीम के साथ जगतार बुल्लर, जी मीडिया, चंडीगढ़। गुरुग्राम में बसपा के संस्थापक कांशीराम की मूर्ति को कुछ शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। अंबेडकर समाज के लोगों ने इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। साइबर सिटी गुड़गांव में बीएसपी संस्थापक कांशीराम की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया है। गुड़गांव सेक्टर 4 के अंबेडकर नगर में कुछ नकाबपोश बदमाशों ने बसपा संस्थापक कांशीराम की मूर्ति तोड़ दी। पूरी घटना की सीसीटीवी वीडियो भी सामने आई है, जिसमें नकाबपोश कांशीराम की मूर्ति पर हथौड़े से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। बाद में सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। 4 लड़के आए, अंदर घुसे और मूर्ति को तोड़ दिया और बाहर भी खड़े थे। अच्छा, उनको पहचानते हो या? पहचानते नहीं है। एक लड़का जो त्रिवाल के साथ आता जाता रहता था, बस उसकी हम थोड़ी सी हाइट जानते हैं, मगर उसने चेहरा पे नकाब लगा रखा है, बांध रखा है मुंह। दरअसल कुछ लोगों ने कांशीराम की मूर्ति को लगाए जाने का विरोध किया था और इसकी शिकायत गुड़गांव प्रशासन से भी की थी। अंबेडकर समाज के लोगों को शक है कि विरोध करने वाले लोगों के इशारे पर ही कांशीराम की मूर्ति को तोड़ा गया है। हमारी अंबेडकर सभा ने पूरे प्रोसीजर के साथ में इसको लगाया था, लेकिन कुछ जो लोग जो है इसमें विरोध करे थे, जिसमें पूर्व प्रधान है अंबेडकर सभा का संतलाल ज्योतिवाल, उसने पूरे प्रशासन में इसके खिलाफ लिख कर दिया है। हुड्डा को लिख कर दिया है, एडमिनिस्ट्रेटर को लिख कर दिया है, डीसी को लिख कर दिया है, रजिस्ट्रार को लिख कर दिया है कि ये मूर्ति गलत लगाई हुई है और ये पिछले 2-3 महीने से विवाद चल रहा था और हमें पूरा शक है कि इसमें जो है ना ज्योतिवाल ने ही ये सारे काम कराए हैं। बीएसपी संस्थापक कांशीराम की मूर्ति को लेकर बीते 2 महीनों से विवाद चल रहा था। अंबेडकर सभा अपने ही पूर्व अध्यक्ष की तरफ इशारा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कुरुक्षेत्र के पिपली में 26 मई को हरियाणा रोडवेज की बस में हुए बम धमाके के मामले में पुलिस फिलहाल खाली हाथ है। पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है। पिपली में हरियाणा रोडवेज की बस में हुए धमाके को लेकर पुलिस ने जनता से आरोपियों के सुराग देने के लिए अपील की। पिपली में हरियाणा रोडवेज की बस में हुए बम धमाके के आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इस बाबत पुलिस ने जनता से सहयोग की अपील की है।
सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और 10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा सरकार पहले ही कर चुकी है। कोई भी सूचना देने वाले को इस बम विस्फोट के बारे में उसको 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो जिस भी व्यक्ति को इस बारे में मालूम है कि किसने ये विस्फोट किया है, कौन इसके पीछे हैं, उसको वो इमीडिएटली एसपी कुरुक्षेत्र के नंबर 7056700100 पे संपर्क करके उसके बारे में बताएं। आपकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी। 26 मई को HR69B6340 नंबर वाली सरकारी बस सोनीपत से चंडीगढ़ जा रही थी। उसी दौरान पीपली पहुंचने पर विस्फोट हुआ था, जिसमें 7 लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बस में सफर कर रहे यात्रियों से एसपी कुरुक्षेत्र के मोबाइल नंबर 07056700100 पर सतर्क करने की अपील की है। जो भी यात्री ट्रैवल कर रहे थे, सफ़र कर रहे थे, वो इमीडिएटली एसपी कुरुक्षेत्र के मोबाइल फ़ोन नंबर 7056700100 पे संपर्क करें ताकि इसमें हमें इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके। एसपी ने बताया कि एनआईए और आईबी की टीम से भी कुछ सुराग मिले हैं। इन सुरागों के आधार पर पुलिस छानबीन कर रही है। बम विस्फोट में इस्तेमाल केमिकल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। धमाके से जुड़े आरोपियों की अहम सुराग देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी और सरकार की तरफ से 10 लाख का इनाम दिया जाएगा। कुरुक्षेत्र से रुकेश रुखीला के साथ कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया। और अब रुख हिमाचल प्रदेश का करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सियासत में सरकार और विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार पर बदले की भावना से विरोधियों को परेशान करने का आरोप लगाया है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बदला बदली से काम कर रही है, ये आरोप लगाया है हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने। धूमल के मुताबिक पिछले 3 सालों में ईमानदार कर्मचारियों और नेताओं के ऊपर झूठे केस दायर किए गए हैं, लेकिन सरकार को कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे में प्रदेश सरकार को प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि ऐसे झूठे मामले बनाने वाले लोगों, विशेष करके अधिकारियों के खिलाफ वो अदालती कार्रवाई करें, क्योंकि जो मानसिक पीड़ा उनको भुगतनी पड़ी है, जो आर्थिक नुकसान हुआ है और जो उनकी छवि को क्षति पहुंची है, उसके लिए वो लोग दोषी हैं जिन्होंने झूठे मुकदमे बनाए या बनवाए। बहुचर्चित टैपिंग मामले को लेकर पूर्व डीजीपी को मिली क्लीन चिट पर प्रेम कुमार धूमल ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और सरकार को खरी खोटी सुनाई। मुख्यमंत्री और कांग्रेस के लोग फोन टैपिंग की बहुत बात करते थे। कभी कहते 1400 और कभी एग्जैक्ट 1372 फोन कहे जाते थे। जब कोर्ट में चालान पेश हुआ तो 1400 की बजाय 2 टेलीफोन कहा गया टैप हुए। वो देश की जनता से ये असत्य बोलने के लिए क्षमा याचना करेंगे। धूमल और वीरभद्र परिवार के बीच प्रदेश में 36 का आंकड़ा है। कभी धूमल तो कभी वीरभद्र सिंह एक दूसरे पर सियासी हमले करते रहते हैं, लेकिन इस बार धूमल ने वार किया है। ऐसे में देखना होगा कि वीरभद्र सिंह पूर्व सीएम के इन आरोपों का जवाब कैसे देते हैं। दरअसल धूमल का आरोप है कि प्रदेश सरकार ने ईमानदार कर्मचारियों और नेताओं पर झूठे केस दर्ज किए हैं। अरविंदर सिंह, जी मीडिया, हमीरपुर। 2 दिन बाद देश के राष्ट्रपति शिमला दौरे पर जा रहे हैं। उनके दौरे को लेकर शिमला में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। शिमला के आसपास कई इलाकों को सील कर दिया गया है। 2 जून से प्रस्तावित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के शिमला दौरे को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा बंदोबस्त समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 5 दिवसीय हिमाचल दौरे को लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। इस दौरान 1000 से अधिक जवान अलग अलग जगहों पर मोर्चा संभालेंगे। ब्लू बुक की गाइडलाइंस के मुताबिक व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से सीधे कल्याणी हेलीपैड पर पहुंचेंगे। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच उनका काफिला आधिकारिक सरकारी आवास द रिट्रीट पहुंचेगा। प्रेसिडेंट साहब का जो विजिट है वो 2 को स्टार्ट होगा। लगभग
1 और 2 के बीच में वो लैंड करेंगे यहाँ पे। 3 हेलीपैड्स हैं, कल्याणी हेलीपैड है, एननडेल है और हमारा जो जुबरहट्टी वाला है। 2 रिजर्व एयरपोर्ट्स हैं। ये जो पूरी विजिट है 2 को स्टार्ट होगी, 6 को एंड होगी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 2 जून से 6 जून तक हिमाचल दौरे पर रहेंगे। द रिट्रीट छराबड़ा के घने जंगलों के बीच स्थित है। सुरक्षा के मद्देनजर साथ लगते ढली, कुफरी और छराबड़ा का एरिया सील कर दिया गया है। पूरी हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, जिसमें हमें ये देखना है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितना समय लगेगा, कितनी डिप्लॉयमेंट होगी, सब हो गया है। काफ़ी हमारे स्टेट के बटालियन से भी कांस्टेबल्स आए हुए हैं, जवान आए हुए हैं ड्यूटी देने के लिए, ऑफिसर्स भी आए हुए हैं। इससे पहले राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी छुट्टियां बिताने शिमला आए थे, जबकि दूसरी बार प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने और प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने भी शिमला पहुंचे थे। 2 जून से 6 जून तक अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपने आधिकारिक निवास द रिट्रीट में ठहरेंगे। मोहित प्रेम शर्मा, जी मीडिया, शिमला। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने चुप्पी तोड़ते हुए रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे आरोपों को झूठा करार देते हुए सरकार को जांच कराने की चुनौती दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने दामाद रॉबर्ट वाड्रा पर लग रहे बेनामी संपत्ति के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए इसे साजिश बताया है। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सोनिया ने कहा है कि वो पीएम हैं, शहंशाह नहीं। लंदन में रॉबर्ट वाड्रा के बेनामी घर के आरोपों पर सोनिया गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची सोनिया गांधी ने कहा कि ये सब साजिश है और अगर ऐसा कुछ है तो जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी करा लें। रोज कुछ न कुछ ये लोग बहाना बनाते हैं, गलत इल्जाम लगाते हैं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो, दूध का दूध, पानी का पानी। सोनिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ झूठे आरोप लगाती रही है और सीधा निशाना साधा कि पीएम शहंशाह नहीं है। कभी ऐसा नहीं देखा। प्रधानमंत्री एक प्रधानमंत्री है, शहंशाह नहीं है। वहीं बीजेपी ने इस बार पर पलटवार में देर नहीं लगाई। बेटा ही शहंशाह है इस देश में अंदर, और कुछ उनके पिछलग्गू लोग हैं वही शहंशाह हैं। वो पचा नहीं पा रहे कि गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा और संजय भंडारी के बीच क्या रिश्ते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। क्या संबंध है, क्या इंटरेक्शन आपके मित्र परिवार के, और भंडारी हाथ में आना चाहिए। लैंड डील और बेनामी संपत्ति के मुद्दे को लेकर रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधकर बीजेपी बार बार कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश करती रहती है, लेकिन सोनिया गांधी के जवाबी हमले से अब बीजेपी और कांग्रेस के बीच नई जंग शुरू हो गई है।